वेलकम टू गोलूज वर्ल्ड। हे व्यूअर्स, मैं गोलू की मम्मा आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। आज का टॉपिक है मेरे पर्स में क्या क्या होता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ। अगर गोली के होने से पहले या गोली के होने के बाद के डिफरेंसेस का पता लगाया जाए तो आसमान ज़मीन का अंतर है। गोली के होने से पहले मैं तो पर्स ही नहीं रखा करती थी। बहुत रेयरली ऐसा होता था कि मैं पर्स रखा करती थी, बट हाँ, गोली के होने के बाद मुझे पर्स रखना कंपलसरी हो गया। When Golio is not in my life, तो गोली के होने से पहले का मेरे पर्स में हुआ करता था कंघी, रबर, क्लचर और फ्रूट्स वगैरह। जब मैं ट्रैवल करती थी तो पक्का रखती थी। स्पेशली सेब तो मेरे पास बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेती थी। हाँ, पानी का बोतल मैं नहीं भूलती हूँ, बिकॉज मुझे हर जगह का पानी सूट नहीं करता है, तो मैं नॉर्मल वाटर हमेशा रखा करती हूँ अपने साथ। when Golio is in my life, गोली के होने के बाद आप ही लोग देख लीजिए क्या क्या होता है। गर्म पानी का बोतल ये मैं हमेशा रखती हूँ। इफ़ ठंडा का मौसम है तब तो फिर आप लोग जान ही रही गर्म पानी कितना ज़रूरी हो जाता है, बट नॉर्मली मैं गर्मी के मौसम में भी इसको रखा करती हूँ, बिकॉज़ मैं गोली के साथ ट्रैवल करती हूँ। अगर गोली को भूख लग गया तो सैलेड या दलिया कुछ भी अगर बनाना हो तो गर्म पानी में मैं डाल के बनाया करती हूँ। गोली को अभी बाहर का दूध वगैरह रिकमेंड नहीं किया गया है डॉक्टर के द्वारा, इस वजह से मैं उसे दूध नहीं देती हूँ किसी भी तरह का, ना फॉर्मूला मिल्क ना गाय का दूध। अभी वो मदर फीड पे ही है। नॉर्मल वाटर ये तो कंपलसरी है कि मुझे रखना है। फिर मैं पहले भी रखा करती थी और अभी भी रखा करती हूँ। गोली को भी बहुत बार प्यास लग जाता है तो पानी पिलाने के लिए तो नॉर्मल पानी रखना ही पड़ता है। मैं गोली को जहाँ तहाँ का पानी देना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि गोली को ढंग का पानी घर का ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है। सैलेड का डब्बा मैं इसे रेकमेंड किसी को नहीं कर रही हूँ। जिन्हें अपने बच्चे को देना है वो दे, जिन्हें नहीं देना है वो ना दे। आप अपना देख लीजिए कि बच्चे को कौन सा सैलेड का फ्लेवर सेट कर रहा है तो वही सैलेड का फ्लेवर दीजिए। मैं गोली को दलिया भी दिया करती हूँ। एक्चुअली गोली अब 1 साल के आसपास हो गई, इनफैक्ट 9 मंथ के बाद आप दलिया वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं दलिया देती हूँ। आप चाहे तो आप ओट्स भी दे सकते हैं, खिचड़ी भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा देर का सफ़र नहीं है तो। ऐसे मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि गोली को खिलाकर ही निकलूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो। फिर वो खिचड़ी हो या गोलहत हो या कोई हलवा हो, कुछ भी मैं खिला के ही निकलती हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कितना टाइम लगेगा ये आप सोच के नहीं निकल सकते। तो कभी कभी जब लेट होता है तो मैं उसे दलिया या सैलेड वगैरह दे देती हूँ। और अगर कम लेट है और उसको लग रहा है कि हल्का फुल्का भूख है तो सेब सेब जनरली बच्चे पसंद करते हैं तो आप भी दे सकते हैं। आप चाहे तो केला भी दे सकते हैं, बच्चे केला भी बहुत अच्छे से खाते हैं, बट सेब ऑब्वियस सी बात है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। कटोरी, चम्मच एंड ग्लास गोली हमेशा यही चम्मच से खाती है। ये आगे से ज़्यादा नुकीला नहीं है तो मुझे भी आसान पड़ता है कुछ भी खिलाना, तो मैं ये हमेशा लेके चलती हूँ। कहीं भी जाती हूँ मैं इसे लेके ही चलती हूँ। ग्लास अगर उसको प्यास लग गया है तो मैं इसमें पिलाने के लिए रखती हूँ। एंड कटोरी ऑब्वियस ही बात है, सैलेड या दलिया अगर बनाना पड़ा तो उसके लिए तो रखना ही पड़ता है। गोली का पाउडर का डब्बा, जनरली मैं जॉनसन बेबी का यूज़ करती हूँ पाउडर। गोली का कंघी, छोटू सा कंघी अगर बाल झाड़ना पड़े तो। गोली का डायपर, जनरली मैं डायपर रिकमेंड नहीं करती, मैं घर पे भी डायपर कभी नहीं पहनाती हूँ, बट या अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी मजबूरी है, आपको डायपर तो रखना ही पड़ेगा। गोली का वाइप्स, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। ट्रैवलिंग करते समय आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जल नल नहीं है, वो पॉटी कर सकती है, बाथरूम कर सकती है, तो उसके लिए ये मैं वाइप्स हमेशा रखती हूँ। अपने लिए हेयर बैंड एंड कंघी मेरा बस यही 2 सामान हमेशा रहता है, शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चे होने के पहले, बच्चे होने के बाद, ये मैं हमेशा रखती हूँ। तो व्यूअर्स, ये था मेरे पर्स में रखे हुए सारे सामान। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो ये सारे सामान मेरे साथ रहता है हमेशा।
बिकॉज़ मैं एक माँ हूँ, तो एक माँ समझ सकती है ये सारे सामान रखने कितने ज़रूरी होते हैं। इफ़ अगर आपके पास बच्चे हैं, जितनी भी माएँ हैं वो तो रिलेट कर ही रही होंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे के साथ कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि गोली के साथ ट्रैवल करना भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। पता ही नहीं चलता यार कब हम लोग पहुंच जाते हैं जगह पर। उसकी शैतानियाँ, उसको सुलाना है, वो जगेगी अचानक से, अरे मुझे बाहर जाना है, बहुत गर्मी लग रहा है, या बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, घूमना है, तो पता ही नहीं चलता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ माएँ, आप लोगों से अनुरोध है कि इफ़ अगर कोई सामान मैं और रख सकूं या ले जाना इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो मेरे दिमाग में नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं गोलियों के लिए उस पर ध्यान दूँ। प्रणाम, नमस्ते, बाय बाय।